हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल, जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल में एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके साथ आयरन होता है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन तक का होता है। ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में रेड ब्लड सेल की संख्या 4 से 6 मिलियन तक होता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण बोन मैरो में होता है और यह लीवर में जाकर नष्ट होता है। बोन मैरो को ही अस्थि मज्जा कहते हैं और लीवर को यकृत। अब आगे देखते हैं रेड ब्लड सेल का फंक्शन। रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेकर जाता है और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेकर आता है। अब आगे देखते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को ही ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल कलरलेस होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल का आकार रेड ब्लड सेल की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन संख्या में कम होता है। ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में वाइट ब्लड सेल की संख्या 5000 से 7000 तक होता है। वाइट ब्लड सेल का निर्माण बोन मैरो में होता है और यह स्प्लीन और लीवर में जाकर नष्ट होता है। स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं, बोन मैरो को अस्थि मज्जा और लीवर को यकृत। अब आगे देखते हैं वाइट ब्लड सेल का फंक्शन। तो वाइट ब्लड सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स। ये सभी मिलकर हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं और एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, जो हमारे बॉडी को कुछ बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है और यह भी वाइट ब्लड सेल की तरह स्प्लीन और लीवर में जाकर नष्ट होता है। ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में प्लेटलेट्स की संख्या 1,50,000 से 4 लाख तक होता है। अब आगे देखते हैं प्लेटलेट्स का फंक्शन। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो तब इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं और इस कंडीशन में रक्त का थक्का कम बन पाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग अधिक होता है। यदि प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो तब इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं और इस कंडीशन में ब्लड का क्लोटिंग एबनॉर्मल होता है। यह भी हमारे बॉडी के लिए घातक है। स्टूडेंट्स, और भी अपडेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।